बस 15 मिनट इंतजार कीजिए और आपका शेर आपके सामने रहेगा इंशाअल्लाह ताला। संभालना मुश्किल हो रहा है। ये अभी तक सभी लोग सोए हुए थे, जैसे ही 15 मिनट की बात हुई सभी लोग जाग गए। 15 मिनट ही टाइम लगता है मधुबन से यहां आने में, उसे ज्यादा नहीं लगता है भाई। आप लोग दूसरे नजरिए से मत देखिए। गाड़ी चल चुकी है, 15 मिनट में आपके ढाका की सरजमी में यहां पर ओवैसी साहब रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार हल्ला करके बताएं, ओवैसी साहब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लग रहा है कि हम लोग हैं कहीं, लग रहा है कि अब ढाका में है, और मुझको लग रहा है कि पूरी तरीके से सब लोग नाश्ता खाना खा के आए हैं, कि आवाज पूरी निकल रही है गले से। कुछ लोग नहीं खा के आए हैं तो कोई बात नहीं है, बाहर जाइए, वहां पर कोने में ठेला ठुली लगा है, जाकर के भर पेट खाइए, काहे कि पैसा तो आप ही को देना है, हमसे तो उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज्यादा समय है भी नहीं, अब बहुत ज्यादा वक्ता भी नहीं है, तो जो ओवैसी साहब आ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद, ये इस कार्यक्रम का शीर्षक है, ये जो नारा है उसको लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें होंगी, और आतंकवाद की बात हो और पाकिस्तान की बात ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ही नदी के दो किनारे और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आतंकवाद बराबर पाकिस्तान और पाकिस्तान बराबर आतंकवाद। क्या ये दोनों में कोई अंतर है? घटना घटती है तो पाकिस्तानी रहता है। अब हम लोगों ने यहां कहा कि भाई हमारे पहलगाम में अटैक हुआ तो हम लोग इसका बदला लेंगे, सिर्फ बदला लेने की बात हुई तो पाकिस्तान के लोग कहे कि नहीं हम तो पहले से तैयार है। तो तुमसे बदला लेने के लिए हमने बोला कब था? मतलब जो चोर रहता है वो पहले ही कांप जाता है, तो पहले ही कांप गए। और 30 पर जुल्म इतना कि उनके जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं एक दिन रात में आकर के बोलते हैं 2 बजे रात को, बताइए भांग खा के सोया हुआ था क्या? 2 बजे रात को, मान लीजिए कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपको कोई सूचना मिल गई तो आप अपने लोगों तक रखते, आला कमान तक रखते। अब मीडिया में आकर के टीवी चैनल खुलवा करके और 2 बजे रात को पूरे देश की जनता को कहते हैं अरे भाई जग जाओ, भारत वाला हमला करने आ गया है। रात भर सारा लोग थर थर कांप रहा है कि पता नहीं किधर बम गिर जाए। अब बताइए, तो ये स्थिति हो गई है वहां। इसी तरह की स्थिति थी 1971 में, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। आप लोग शांति बना के रखिए। पहले बताया कि कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरने वाला है, तो गर्दा उड़दा उड़ते हुआ देख करके आप लोग बाहर मत जाइए। ऐसे भी हम लोग बिहारी लोग गर्दा उड़ाने में माहिर हैं, है कि नहीं? तो वो भाई रोड आ रहे हैं, बस 15 से 20 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। आप लोग धैर्य बना के रखिए। इसलिए आप लोग जितने भी लोग मेन गेट पे आपने गाड़ियां लगाई हुई हैं, आप सभी से आग्रह है, इल्तिजा है, आप लोग मुख्य मार्ग को, जो मेन गेट है, उसको अपनी गाड़ियां हटा करके क्लियर कर दीजिए, वरना हमारे प्रशासन के लोग जाएंगे, क्योंकि रास्ता तो क्लियर कराना ही है। तो आपकी गाड़ी इधर उधर पड़ी हुई नजर आएगी तो मुझको कम से कम अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग जाइए जिम्मेदारी के साथ। जिन्होंने रास्ते में मेन गेट के पास पूरा रास्ता जाम कर रखा है, बाइक लगा करके वहां से बाइक लेकर के बाहर रोड के किनारे लगा के आइए, रास्ते को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपके पास भी 15 मिनट है गाड़ी हटाने के लिए। उसके बाद हम लोग नहीं बोलेंगे। तो 1971 में ऐसा ही कुछ हुआ था। अब बताइए, पाकिस्तान, दुगो पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। अब बताइए, जब एक ही देश है तो एक ही देश में भाषा और बोली के आधार पर अपने ही देश के लोगों के साथ में मिसबिहेव किया जा रहा था। बंगालियों के साथ, जो पूर्वी बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश हो गया है, वहां पर बहुत जुल्म होता था। तो फिर ऐसी घटनाएं घटी जिसमें भारत को उसमें घुसना पड़ा, उस लड़ाई में शामिल होना पड़ा, और ले जाकर के भारत ने बांग्लादेश के बॉर्डर पे अपना आईएनएस, पानी का जो जहाज था, जो आईएनएस विक्रांत, भारत के पास एकमात्र युद्धपोत था, विमान वाहक। अब देखिए, ये वही चीजें बट रही हैं जिसका नाम है पतंग। शांति के साथ सबको मिलेगा, घबराइए मत।
और पहली सफ पे रहिए लेकर के, क्योंकि ये आसमान की बुलंदी को छूने वाली चीज पतंग है। शांति बना के रखिए, आप लोग अपनी जगह पे बैठिए, मिल जाएगा। देखिए सबको दे पाना ये यहाँ पर मुनासिब नहीं है। जो हमारी पहली जो लाइन है, दूसरी लाइन है, उसमें ही ये बांटा जाएगा, उसी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जब आईएनएस विक्रांत जब यहां से गोला पे गोला मार रहा था और पाकिस्तान के जो सैनिक बांग्लादेश में थे उस समय लड़ाई में, उनको हतोत्साहित करने का काम आईएनएस विक्रांत कर रहा था। यहां से जहाज उड़ता जा करके जो अभी बांग्लादेश है वहां पे बम गिरा था, मतलब पाकिस्तान की सेना एकदम परेशान हो गई थी। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उन्होंने सोचा कि भैया अगर ऐसे ही आईएनएस विक्रांत करता रहा तो हम तो ये युद्ध हार जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो उनके पास एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी को, क्योंकि वो समंदर के अंदर रह करके उतनी लंबी दूरी जाने वाला जहाज, पनडुब्बी उनके पास वही थी। कहां? पश्चिमी पाकिस्तान था और पूरा भारत का समुद्री इलाका हिल करके उसको जाना था बांग्लादेश। शांति से रहिए आप लोग भाई। तो पूरा उसको जाना था वहां, और वो गया भी। लेकिन जब वहां गया तो फिर भारत को भी चिंता हो गई कि अगर आईएनएस विक्रांत को वास्तव में अगर कोई मार सकता था तो वो पीएनएस गाजी था। अगर वो पहुंच गया तो फिर अगर आईएनएस विक्रांत गया तो फिर ये जंग हम लोग हार सकते हैं। थोड़ा लेट इसलिए हो रहा है सर को आने में कि उनके साथ लगभग 400-450 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। प्रशासन को दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे आ रहे हैं, सब्र करिए, जरूर आएंगे। डॉक्टर साहब हमको सम्मानित करेंगे तिरंगा वाला गमछा। डॉक्टर समीमुल हक साहब, क्या नाम है आपका? राशिद सिद्दीकी, युवा प्रखंड अध्यक्ष। राशिद सिद्दीकी जी, ठीक है, इसके बाद बोलते हैं। भाई आप लोग शांति बना के रखिए, शांति बना के रखिए। वोट जितने हैं वोट उतने ही हैं, लोग ज्यादा हैं और वोट जितने हैं उतने बंट रहे हैं, बंट भी जाएंगे। तो इसलिए धैर्य बना के रखिए। और अभी और काम देगा, ज्यादा देर हाथ उठा के रखिएगा तो हाथ में दर्द हो जाएगा। 450 गाड़ियां वो भी आ रही हैं, मीडिया भी घूमेगा तब ज्यादा मजा आएगा। वैसे आप लोग थामे रहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं इसमें। आप लोग थोड़ा उठिए, अपना कारो जो आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी लादी गई है उसको उसका निर्वहन करने के लिए निकलिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है। अब टाइम आ गया, हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी हैं अपने अपने काम में लग जाएं, अपने अपनी जगह पे चले जाएं। और जैसा कि बताया गया है कि बस 10 से 15 मिनट के अंदर उनका काफिला यहाँ पहुंच जाएगा। 450 गाड़ियां हैं, आप समझ सकते हैं कि जब वो गाड़ियां निकल रही होंगी जहां से, क्या नजारा होगा, क्या नजारा होगा। 450 गाड़ियां, बस खाली आगे के लोग हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे भी लगे कि वो लोग भी सुन रहे हैं। उधर माइक बराबर नहीं है क्या? 450 गाड़ियों का काफिला है। अब लग रहा है ये मैं इसलिए सुना रहा था आपको पीएनएस गाजी और आईएनएस विक्रांत का, क्योंकि थोड़ा सा समय हम लोगों को भी निकल जाए। और पाकिस्तान जितनी भी बार कोशिश करता रहा है, हर बार हम लोगों से मुंह की खाता रहा है, लेकिन थुथुर जितना रहता है ना ये करते रहता है। लात का भूत कभी बात से नहीं मानता है, तो लाते खाता रहता है। जितने भी लोग सामने गेट पर हैं, गेट को खाली कर दें। जितने भी लोग मेन गेट पर हैं, गेट को खाली कर दीजिए। आप सभी से गुजारिश है, आग्रह है, इल्तिजा है, आप सभी गेट को खाली कर दें। और